प्यारे बच्चों नमस्कार। नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ जो है कक्षा 8 की बुक का गुणनखंड चैप्टर चल रहा है, वही गुणनखंड हम आज आपको बताने वाले हैं। कुछ गुणनखंड को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है 12x + 15 - 3। इसका हम किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, इसकी एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी कुल आज हम आपके बीच साझा करेंगे। आप देखते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए इसको कैसे हल किया जाता है, इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है और कैसे इसका आंसर आता है। सबसे पहले हम इसको देखिए सीधे लिखेंगे। जो हमको पहला पद होना चाहिए वो लास्ट में है, लास्ट वाला बीच में है और बीच वाला सबसे आगे है। इसको पहले सीधा करेंगे। पहले देखिए पहला पद हमारा माइनस में है, -3x²। उसके बाद देखिए बीच वाला पद सबसे पहले था, आगे था, ये होगा 12x। और उसके बाद बीच वाला जो लास्ट वाला पद है वो बीच में था, यहाँ 15 है। ठीक है। अब देखिए जो यहाँ फर्स्ट पद है और लास्ट पद है, दोनों पदों में अंक दिए हुए हैं। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद और लास्ट वाला पद यानी अंतिम, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दोनों पदों में अंक दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट पद में है 3x², ये है माइनस के साथ, और लास्ट वाला पद क्या है, 15 है। अब इनका गुणनफल कितना होता है, इनका गुणनफल होता है -30x²। ठीक है, -30x² होता है। अब बीच का पद देखिए क्या है, बीच का पद है 12x। तो हम 12x के स्थान पर ऐसा लिखेंगे कि जोड़े घटाए तो कितना मिले, 12x मिले, और गुणा कर दे तो -30x² आ जाए। तो अब देखिए इसी का हम फैक्टर बनाएंगे, इन्हीं को तोड़ेंगे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15x और गुणे 2x। ठीक है, 15 2 का गुणा होगा 30 हो जाएगा, और देखिए x और x का गुणा होगा x² हो जाएगा। और क्या होगा, देखिए एक पद हमको माइनस में करना है, एक पद माइनस में कर दिया, चाहे छोटा छोटा वाला पद माइनस में करिए। अगर हम इसको माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणनफल -30x² तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जोड़ने पर देखिए 12 होना चाहिए। तो जोड़ने पर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए अगर हम 15 में है, प्लस में है यानी धन में है, और 2x ऋण में है, अगर 15 में से 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा अब गड़बड़ हो रहा है, ये इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, 13 नहीं बचना चाहिए हमारे यहाँ, जोड़ने पर इसको घटाने पर 12 बचना चाहिए। अब देखिए इसके अतिरिक्त और कोई नहीं, देखिए देखिए कुछ गलत होगा। देखिए ये 2 नहीं है, ये 15 दिया 45 है, 45 है। ये देखिए ये 45 है, तो हम गुणा करेंगे तो 45 मिले, जोड़े घटाए तो 12 मिल जाए। तो देखिए अब तो हमारा ये सही है। देखिए यहाँ 3 कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ 3 कर दीजिए। देखिए तो 15 और 3 का गुणा करेंगे आप, तो 15 दिया 45x² होगा, और भी माइनस के साथ। छोटा पद हमारा क्या है, माइनस में है, माइनस में हो गया, और 15 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो जो हमारा ये 12x लिखा है, इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है, इसके स्थान पर हमको लिखना है 15x - 3x। देखिए ये वाला पहले पद हम 3x², और ये क्या है 15 प्लस 15x - 3x, और ये लास्ट वाला पद जो करते हो इसी प्रकार लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 15 में से 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 15 3 का गुणा करेंगे तो 45 होगा, जो कि हमारा ये यहाँ 45x² आ रहा था। ठीक है, अब देखिए दोनों में से एक पद माइनस में है, तो एक पद हमारा भी माइनस में है। ठीक, तो हमको क्या करना इसमें पड़ा है, केवल जो हमारा 12x है प्लस 12x, उसी के स्थान पर हमने लिखा है 15x - 3x। ठीक है, 15x - 3x लिखा है। अगर 15 में से हम 3 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, और 15 3 का गुणा करेंगे तो हमारा फर्स्ट और लास्ट पद के बराबर, गुणनफल के बराबर गुणनफल हमारा आएगा। अब देखिए इसमें तो 3 पद थे,
ठीक है। अब ये कितने पद हो गए, 2 और 2 4 पद हो गए। तो 4 पद हो गए। देखिए चारों पद में हमको जो सामान्य रूप से कॉमन मिल रहा है वो है कि नहीं है। देखिए यहाँ 3x है और यहाँ 15x है, यानी अंक में संख्या हमको यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है। ठीक है, x यहाँ है तो x यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ 3x है, यानी यहाँ भी हमको अंक और x मिल रहा है। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ केवल हमको 15 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या मिल रहा है, केवल 15 मिल रहा है। ये लिए यहाँ देखिए x तीनों स्थान पे है और यहाँ कितना है, 15 है। अब ये देखिए हम चारों पद में कॉमन नहीं हो सकता है कि चारों पद में हम कुछ कॉमन ले लें तो चारों पद में कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम दो दो पद में कॉमन लेंगे। यहाँ 3x है, यहाँ 15x है, इसमें 3 और x कॉमन हो जाएगा, 3x इसमें कॉमन हो जाएगा। 3 का गुणांक 15 में है और 3 है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है। यहाँ देखिए 3x है और यहाँ 15 है। अगर हम x छोड़ दे, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ 3 है, 3 का गुणांक हमारे 15 में शामिल है। ठीक है, तो यानी हमारा कॉमन यहाँ 3 बनता है, यहाँ क्या बनता है, 3 और x दोनों बनता है। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉमन, नई बात आप सुन रहे होंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन कोई नई बात नहीं है। कॉमन हम 6 7 8 से शुरू होता है। ये जब तक आप पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे या जहां तक आप मैथ का यूज करेंगे वहां तक आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन कैसे लिया जाता है वो देखिए, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ठीक है, देख लीजिए आज से आप जान जाएंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन कैसे लिया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ 3x है, -3x हम लिखेंगे 3 और फिर इंटू x यानी x की पावर कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ 15x है, तो 15 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 ये होगा और x पहले से है तो x रहेगा। अब देखिए -3x और प्लस देखिए यहाँ क्या 15 यानी 3 गुणे 5। ठीक है, कॉमन ले आए उसी जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है, अब 15 में से 3 कॉमन ले जाएगा तो 5 बचेगा। अब कोई, लेकिन यहाँ जो क्रिया होती है वो हम मौखिक कर लेते हैं मन में, यानी भाग वाला प्रक्रिया इसमें होती है, भाग वाली क्रिया वो मौखिक हम लोग करते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ डिटेल से करना बता रहे हैं। ठीक है, एक एक अंक इसीलिए हम गुणनखंड इसका लिख दिए हैं पूरा। अब देखिए इसने इतने पद में पहले दो पद में कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा। कॉमन जो लेते हैं उसको हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, जो शेष पद हमारा बचता है वो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें 3 है और x है, 3 है और x है, तो 3x इसमें कॉमन लेंगे तो 3x हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा। बस देखिए क्या बचा, देखिए 3 ये वाला कॉमन लिखा लिए थे हम, तो इसको यहाँ लिख दिए, हम इसको हम इसके साथ लिखेंगे नहीं, तो क्या बचा, केवल x बचा, x लिख दिए। यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो ये वाली संख्या हमारा जो ये चिन्ह है ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन लिए हैं और x कॉमन लिए हैं, ये भी निकल गया, केवल क्या बचा है, 5 बचा। ठीक, जो अंक या जो नंबर हम कॉमन लेते हैं, जो अल्फाबेट्स हम कॉमन लेते हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं और जो शेष बचता है उसको हम अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जो चिन्ह हमारा पहले कॉमन के साथ होगा तो उसके बीच आने वाली संख्या का हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो हमने यहाँ माइनस ले रखा था तो यहाँ देखिए माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का हम चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये 15 हमारा प्लस में था, 15 हमारा प्लस में था और जब माइनस कॉमन लेंगे अलग बाहर तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये 15 प्लस में था, यहाँ प्लस रहेगा, ये कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 कॉमन लेना है, 3 हमको यहाँ मिल रहा है, 3 हमको यहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, तो ये लिए माइनस का यहाँ 3 लगाया और 3 लिख दिए। तो देखिए अब जो हमारा बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो 3 कॉमन ले हैं, दिल्ली नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, तो क्या बचा हमारा x और ये माइनस बाहर आ गया है तो ये बीच वाली संख्या माइनस हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा, 5 बस। अब देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि x-5 ब्रैकेट में यहाँ भी है, x-5 ब्रैकेट में यहाँ भी है। देखिए जो दोनों तरफ होगा समान होगा उसी को हम कॉमन फिर ले लेंगे, x-5 और देखिए कॉमन हो गया ये तो क्या बचा, ये -3 x और माइनस। अब देखिए इसमें दोनों पद माइनस के साथ हैं, अगर आप चाहें तो इस माइनस को बाहर कर सकते हैं। ये माइनस को बाहर कर दिया तो x-5 और ये क्या बचेगा, 3x + 5।
3x+3। हाँ 3x+3। लेकिन देखिए इसमें 3 भी कॉमन आप कर सकते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, इसमें का 3 और -3 आप बाहर कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा। देखिए हम ज़्यादा और आगे लाइन नहीं बढ़ा रहे हैं, इसमें से पूरे पद में से देखिए यहाँ पे -3x-3, ठीक है, ये वाला 3 था, ये -3x था, यहाँ देखिए इसको कॉमन लिया गया, ठीक है, यहाँ तो ये -3 और -3x और -3 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसको -3 जो -3 ये है -3 है, इसको कॉमन ले लेंगे आप, तो -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x+1 बचा, ठीक है। तो अब ये -3 इधर कॉमन लेते हैं, उसको हम बाहर कर लेते हैं, बाकी जो संख्या बची उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x+1, ठीक। देखिए -3 x-5 x+1, ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए कैसे क्या क्या फैक्टर किया गया है, क्या कॉमन लिया गया है, कैसे क्या हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा था, सवाल हमारा था, पहला क्वेश्चन हमारा था 12x+15 और -3x², ठीक है। देखिए 3x² पहले होना चाहिए, तो लास्ट में है, तो इसको चिन्हों के साथ देखिए यहाँ माइनस है, -3x हम पहले लिख दिया। फिर देखिए 12x बीच में होना चाहिए, तो सबसे पहले था तो इसको हमने बीच में कर दिया, और 15 देखिए लास्ट में था तो बीच में था, उसको तो हमने अपने अपने स्थान पर जिसको जैसा होना चाहिए वैसा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए हम किस प्रकार से समीकरण रहता है तो उसको हल किया जाता है। समीकरण का जिसमें हम कॉमन लेकर फैक्टर बनाते हैं वो x² प्लस bx और प्लस c के रूप में होता है, उसी का फैक्टर बनाते हैं, उसी के कॉमन पद्धति से हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में बन गया, ठीक है। अब देखिए पहला पद में हमारा अंक है और लास्ट वाले पद में अंक है, तो पहले है -3x², ठीक है, -3x² और 15, लास्ट में 15 है, तो हम बीच का जो 12x है इसमें इस प्रकार खंड करेंगे कि जोड़ेंगे घटाएंगे दो संख्या को आपस में, तो 12 बचेगा, 12x और गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 15, 45, इनके इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, 15 या 45 x² और वो भी माइनस के साथ, ठीक है, यानी कि -45 x² होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम किस प्रकार करेंगे, देखिए तो एक होगा 15x - 3x, यानी 15 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा -45 होगा, और x का गुणा करेंगे तो x² होगा, ठीक है। तो सब बड़ी संख्या हमारी जो है 15x प्लस में रहेगा, छोटी संख्या हमारी माइनस में रहेगा, यानी 15x - 3x प्लस 15, इस प्रकार हो गया। अब देखिए हमको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए हमने जो हमको मौखिक करना मौजवानी करना था उसको हमने डिटेल में उसका खंड करके लिख दिया है कि समझ में आ जाए। कॉमन लेने का मतलब ये होता है जो संख्या हम कॉमन लेते हैं, जो अंक हम कॉमन लेते हैं, जो अल्फाबेट नंबर हम कॉमन लेते हैं उनको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और जो शेष बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। देखिए यहाँ 3x² था, यहाँ 15x था, तो 3x² में 3 गुणे x हो गया, अब 15x है तो 3 गुणे 5 गुणे x है, यानी 3 गुणे 5x हो गया, यानी 15x हो गया। ऐसे इसी प्रकार 3x प्लस 15 है तो 3 गुणे 15 हो गया। अब देखिए हमने फर्स्ट दो पदों में कॉमन क्या ले रखा है, फर्स्ट दो पदों में -3 कॉमन ले रखा है, -3x, ठीक है। तो जो कॉमन लिया जाता है वो वहां से हटकर बाहर आ जाता है ब्रैकेट के बाहर, 3x ये है और ये 3 ये है और x ये है, तो 3x यहाँ हो गया, बाहर कर दिए, माइनस बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ x बचा, ये वाला ये लिख दिए। अब देखिए 3 ये बाहर निकल गया, इसको नहीं लिखेंगे, x निकल गया, इसको नहीं लिखेंगे, केवल 5 है, 5 लिख देंगे। अब देखिए जो माइनस कॉमन होता है तो उसके बाद आने वाला चिन्ह हमारा बदल जाता है, तो माइनस बाहर है तो आने वाला प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके अतिरिक्त क्या फिर किया गया है, इसके अतिरिक्त ये किया गया है कि यहाँ से 3 कॉमन लिया गया है, यहाँ पे मतलब लास्ट के दो पदों में 3 कॉमन लिया गया, यहाँ 3x था, यहाँ 15 था, तो 3 गुणे 15 हो गया, तो जो कॉमन लेंगे उसको हम बाहर लिख देंगे, यहाँ 3 हो गया और ये 3 निकल गया बाहर, ये x, और देखिए 5 बच गया, और माइनस के साथ 3 कॉमन है तो ये संख्या, ये चिन्ह जो ये है ये हमारा माइनस हो गया। अब देखिए क्या है कि x - 5 ये कॉमन हो गया, तब क्या बचता -3x और -3। अब देखिए इसमें से 3 - 3 कॉमन हो सकता है,
-3 हमने बाहर लिख दिया तो यहाँ का x बच गया, यहाँ का 1 बच गया, माइनस दोनों जगह से निकल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 8bc के पावर 4 प्लस 12c के पावर 5। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में। जब तक इस रूप में बनेगा नहीं तब तक ये हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 12 हम इसको देखिए जो होगा फर्स्ट पर था वो लास्ट में है, तो हम लिखेंगे 12c के पावर 5। अब देखिए बीच में क्या रहेगा, 8 रहेगा, बी और सी रहेगा, और फिर लास्ट में क्या रहेगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न है, ये लिखने में देखिए यहाँ पे एक घात छूट गई थी, सी की घाते 3 है, यानी बी स्क्वायर सी की घाते 3 है प्लस 8b सी की पावर 4 है प्लस 12 सी की पावर 5 है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। अब देखिए पूरे पद में हमको सी मिल रहा है, सी मिल रहा है, सी मिल रहा है, यानी पावर सबसे कम 3 यहाँ पे है, सी की पावर सबसे कम 3 है, तो हम सब पूरे पद से सबसे पहले लेंगे सी की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस 8b सी और प्लस 12c की पावर 2। ठीक है, अब देखिए जो हमको पहला पद था वो लास्ट में चला गया है, और लास्ट वाला सबसे पहले आ गया है, और बीच वाला तो बीच में। इसको हम पहले सीधा करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी के रूप में, ये होगा 12c स्क्वायर प्लस 8bc प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ सी के घाते 3 एक कॉमन रहेगा। अब क्या करना है, देखिए हमारा पहला पद क्या है, 12c स्क्वायर और लास्ट वाला है बी स्क्वायर। हम गुणा करें तो हमको इस प्रकार मिलना चाहिए 12c स्क्वायर और बी स्क्वायर, और जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर हमको मिलना चाहिए 8b और c मिलना चाहिए। जोड़ने पर 8bc मिले और गुणा करने पर 12c स्क्वायर और बी स्क्वायर मिले। इस प्रकार हम 8bc में खंड करेंगे। देखिए जो हमने कॉमन लिया है सबसे पहले पूरे पद में उसको ज्यों कहते हैं इसी प्रकार लिखा रहने देंगे, और देखिए पहला पद है 12c स्क्वायर प्लस 6bc और प्लस 2bc। ठीक है, और फिर क्या लास्ट वाला पद है बी स्क्वायर, और इधर से ब्रैकेट बंद रहेगा। अब देखिए 4 पद हो गए हैं, चारों पदों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ अंक में 12 है, यहाँ सी है, तो यहाँ 6 है और सी है, और यहाँ 2 है और सी है, लेकिन लास्ट पद में आपको सी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप दो पदों में कॉमन लेना है, दो पदों में 2 बार कॉमन ले लीजिए। देखिए फर्स्ट 2 पद में और लास्ट 2 पद में कॉमन ले लीजिए, और जो पहले से आप कॉमन ले रखा है उसको जो कहते हो ऐसे लिखते चले आइए। देखिए इसमें क्या होगा, 6 होगा कॉमन, और सी स्क्वायर है, यहाँ सी है तो सी कॉमन होगा, 6c कॉमन होगा तो 6 से 2 बार में कटेगा, ये होगा 2 और सी होगा, और प्लस यहाँ बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है और नहीं, हाँ हो गया कॉमन, यहाँ प्लस का हमने चिन्ह लगा दिया, यहाँ 2bc है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो देखिए 2 तो कॉमन हो नहीं पाएगा, यहाँ बी कॉमन होगा। ठीक है, ये बचेगा 2c और प्लस बी बचेगा। ठीक है, देखिए 2 और सी बचेगा, बी कॉमन है, बी निकल जाएगा, इसमें से एक बी निकल जाएगा तो एक बी बच जाएगा। अब देखिए 2c प्लस बी, ठीक है 2c प्लस बी, 2c प्लस बी ये कॉमन हो गया, 2c प्लस बी ये हो गया। अब क्या बचा है, 6c प्लस बी, 6c प्लस बी ये बच गया है, और सबसे पहले c की पावर 3 था ये बच गया है,
तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था पहले b की घाते 2 c की घाते 3 प्लस 8 b c की पावर 4 है प्लस 12 c की पावर 5 है। पूरे पद से c की पावर 3 कॉमन लिया गया है तो c की पावर 3 निकल गया, b स्क्वायर प्लस 8 bc। ठीक है, यहाँ देखिए 3 पावर 4 था, 3 निकल गया, केवल 1 बचा है। 1 पावर किसी का लिखा नहीं जाता है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12 है, c की पावर 5 था, 3 निकल गया, 2 बचा है। अब क्या करना है, देखिए 4 पद हो गए, तो हमको दो पदों में कॉमन लेना है। 4 पद में बराबर कॉमन आ नहीं रहा है, तो 2 पद में इतने में 6c हो गया कॉमन, इसमें b हो गया। फिर हमारा बच गया है 2c प्लस b, 2c प्लस b, तो 2c प्लस b कॉमन हो गया, तो हमारा 6c प्लस b ये बच गया, और ऑलरेडी पहले से जो कॉमन ले रखा था वो बच गया। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 18 माइनस 18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab। देखिए इसको भी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर के रूप में बनाना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, जो बीच वाला पद है उसको बाहर करेंगे, ये स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 3 ये और बी और माइनस 18। ठीक है, अब देखिए 3 के स्थान पर हमको ऐसा चीज लिखना है कि गुणा करे पर माइनस 18 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस 3 ए बी आए। ठीक है, तो 6 3 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और देखिए माइनस 6 ए और बी और प्लस 3 ये और बी हो गया। अब 6 में से 3 निकलेगा तो 3 ये भी माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस वाला हमारा बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। अब देखिए चौथा पद है 18 ये माइनस 18 तो माइनस 18 हमने जो कहते हैं उसी प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 6 3 18 बराबर होगा, और ये भी और ये भी, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे चारों पदों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम दो पदों में कॉमन लेंगे। ठीक है, दो पदों में देखिए यहाँ पर है ये भी और यहाँ ये स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये और भी यहाँ कॉमन हो गया, तो देखिए इसमें से ये भी निकल जाएगा, दो घात है तो केवल एक बचेगा और माइनस 6 बचेगा, यहाँ वही था। अब देखिए यहाँ प्लस 3 कॉमन होगा, तो ये और भी, और देखिए क्या माइनस है, ये भी माइनस 6, 3 6 18। अब देखिए ये भी माइनस 6, तो क्या बचेगा, ये भी प्लस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बीच वाला पद हमको पहले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम पहले कर दिया, और ये लास्ट में होना चाहिए, लास्ट वाला पद पहले था इसको लास्ट में कर दिया, और बीच वाला पद लास्ट में था इसको हमने बीच में कर दिया। फिर हमको 3 ए बी के जगह पे 3 माइनस 3 ए बी के स्थान पर हमने लिखा है माइनस 6 ए बी प्लस 3 ए बी। फिर हमारा 4 पद बन गए, चारों पदों में कोई कॉमन हो नहीं सकता, इसलिए हमने दो पदों में कॉमन ले लिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी, तो इसमें ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये भी माइनस 6 बच गया, यहाँ प्लस 3 कॉमन हो गया, तो ये भी माइनस 6 हो गया। देखिए 3 से 6 बार में 18 कट गया। ठीक है, तो हमारा ये भी माइनस 6 यहाँ का कॉमन हो गया, फिर ये भी प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए अगला चौथा क्वेश्चन।
देखिए चौथा है 2y² माइनस 5y माइनस 12। ठीक है, आप देखिए हमारा लास्ट में कितना है, -12 है और पहले है 2y²। ठीक है, अब 12 दूना कितना होगा, 24 होगा, 24y² होगा। ठीक, -24y² हो गया ये। अब देखिए 5 के स्थान पर हमारे ऐसा चीज हमको लिखना है कि जोड़ने घटाने पर तो 5 ही आए और गुणा करने पर 24 आ जाए। ठीक है, ये होगा 2y² माइनस 8y और प्लस 3y। देखिए 8 3 का गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y इंटू वाई y² हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -12। ठीक, अब देखिए इसमें हमें पूरे पद में तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, हम दो दो पदों में कॉमन लेंगे। अगर पूरा पद देखिए तो यहाँ y नहीं है और बाकी सभी पदों के साथ y है, यहाँ 2 है तो 2 से 1 2 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा ये भी कट जाएगा, यानी पूरे पद में कॉमन हो नहीं सकता है, तो हम छोटे छोटे दो दो पदों में कॉमन लेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे होगा 2y कॉमन फर्स्ट दो पद में और लास्ट दो पद में अलग कॉमन होगा। तो फर्स्ट दो पदों में कॉमन क्या होगा, 2y, फिर 2 निकल जाएगा, y निकल जाएगा, केवल y बचेगा, -4 बचेगा। ठीक, ब्रैकेट बंद होगा। आप देखिए यहाँ +3 है। ठीक, अब देखिए 3 से 12 हमारा 4 बार में कट जाएगा, ये होगा y -4, y -4 y -4। ठीक है, दोनों तरफ हमको मिल रहा है, फिर हमने y -4 कॉमन ले लिया, y -4, तो क्या बचेगा, देखिए 2y ये बचेगा और +3 ये बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई नई बात इसमें नहीं किया गया है, केवल 5y के स्थान पर हमने लिखा 8y माइनस 8y प्लस 3y, यदि माइनस में से 8y में से 3y निकल जाएगा तो -5y बच जाएगा। अब तो देखिए 4 पद बन गए, 2 पद में इधर कॉमन ले लिया गया, 2 पद में इधर कॉमन ले गया, लास्ट में क्या बचा, y -4 कॉमन हो गया तो 2y + 3, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, पांचवा। पांचवा देखिए, (40y² + y - 4)। ठीक है, ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना है, जोड़ने पर तो 40 और 6 के गुणनफल के बराबर, यानी गुणा करने पर 40y² गुणे 6, और ये माइनस के साथ होना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर कितना है, 6 चौके 24, 240y² होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना है, केवल सिंगल 1 बचे। ठीक है, जोड़ने पर केवल हमको y मिलना चाहिए, यानी ये एक आए। 240 में इस प्रकार हमको खंड करना है कि जोड़ने पर हमारा अंतर जो है 1 आए। ठीक है, जो हमारा जो शेष बचे वो हमारा 1 आए और गुणा करने पर 240 आए। तो देखिए क्या होगा, किस प्रकार से होगा, तो ये हो सकता है 240 का हम क्या लिखेंगे, 8 गुणे 3, 8 के बाद मिक्स कर हम क्या लिख देंगे, 16 पंचे 80, यानी कि 16 गुणे 5 गुणे 3, 5 3 15, और ये होगा 16, 16 गुणे 15। ठीक है, 16 और 15 का अंतर कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक, अब देखिए दोनों के साथ y सटा रहेगा, 16y गुणे 15y। अब 16y में से 15y निकालेंगे तो ये y हमारा बच जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 15 का गुणा कितना होगा, 240 के बराबर हो जाएगा। ये होगा 40y² प्लस 16y और माइनस 15y और -6। ठीक है, देखिए y के स्थान पर हमने क्या लिखा है, प्लस 16y माइनस 15y, यानी 16 में से 15 निकालेंगे तो y हमारा बचेगा, इनका गुणा करेंगे तो 40 और 6 के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी 15 छक्का 90 का 0, 15 कम 15 और 9 15 और 5 20 240 आ जाएगा। और देखिए यहाँ एक पद माइनस में है, एक प्लस में है, तो हमारा भी एक पद माइनस में है और एक पद प्लस में है, चिन्हों का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए अब ये क्या हुआ है कि 4 पद बन गए हैं।
और चारों पदों में देखिए हमारा 3 पद में y मिल रहा है, y मिल रहा है, इसमें y है नहीं, इसलिए चारों पदों में हमारा कोई कॉमन हो नहीं सकता, इसलिए हम दो पदों में कॉमन लेंगे। 2 पद में इधर कॉमन ले लेंगे, 2 पद इधर कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन लेकर फैक्टर बनाना है। देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, 4 चौक 16 यानी 4 होगा कॉमन, y होगा कॉमन, तो 4 दहम 40 और y और प्लस होगा 4 चौक 16। ठीक, यानी 4 से हमने इसको काटा तो 10 आया, y में डबल था, एक निकल गया, एक बच गया, यहाँ y सिंगल है, एक निकल गया, तो केवल y बचेगा, 4 चौक 16 होगा। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, माइनस 3 कॉमन हो सकता है। देखिए 4 के अतिरिक्त इसमें आप कॉमन ले लीजिए 8, यानी 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब इससे बड़ा और कोई कॉमन हो नहीं सकता है, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। अब देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन केवल 3 होगा, तो 3 पंचे 15 y होगा और 3 दूनी 4। अब देखिए दोनों तरफ ब्रैकेट में हमको क्या मिल रहा है, 5y प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5y माइनस 2 है, लेकिन यह माइनस पहले है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके बाद ये वाला भी बदल जाएगा। ठीक, 5y प्लस 2। अब देखिए 5y प्लस 2, तो क्या बचा, 8y माइनस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा।